ओम नमः शिवाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आपको हाथ में विवाह रेखा और वैवाहिक जीवन के सुखद संबंधों के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन कुछ साइन ऐसे होते हैं जो विवाह रेखा पर आते हैं और इसके साथ ही साथ जो हाथ की मुख्य रेखाएं हैं और पर्वत हैं उनका प्रभाव भी जीवन में पड़ता है। अर्थात हमने पहले ही बताया है कि आपको सिर्फ विवाह रेखा से ही जीवन के और वैवाहिक जीवन के बारे में सब कुछ जानकारी नहीं मिल सकती। उसका अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि उसके साथ साथ हमें लाइंस और पर्वतों का और उस पर बनने वाले शुभ अशुभ चिन्हों का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि जीवन का एक फैसला, जीवन की एक गलती पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। ऐसे ही विवाह संबंध में भी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, क्रोध, विभिन्न परिस्थितियों में लिए गए फैसले और आवेश और जिद जैसे लक्षण ऐसे भी आ जाते हैं जो कभी कभी वैवाहिक जीवन में हलचल पैदा कर देते हैं, और ये हलचल बढ़ती बढ़ती कभी भी संबंध विच्छेद के रूप में धारण हो जाती है, और कभी कभी यही लक्षण संबंधों को अलगाव के रूप में बनाकर जीवन को तहस नहस कर देते हैं। अर्थात ऐसी स्थितियों में संयम आवश्यक होता है। ग्रहों की स्थितियों को सुधार और स्वयं पर अनुशासन और संयम रखने से कभी कभी इन स्थितियों से दूर भी हुआ जा सकता है और अपने वैवाहिक जीवन को सुखद भी बनाया जा सकता है। इसलिए हम अध्ययन करते हैं विभिन्न प्रकार के अशुभ चिन्हों का और शुभ चिन्हों का, जो विवाह रेखा पर या विभिन्न पर्वतों पर बनते हैं, जो समस्या का मूल कारण बन जाते हैं और उनका कारण से कभी कभी संबंध विच्छेद की स्थिति पैदा हो जाती है। अब हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले विवाह रेखा का, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो साइन बनते हैं अशुभ, वो किस प्रकार से जीवन में समस्याओं को बढ़ाते हैं और जीवन में दुखद स्थितियों को बना देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यदि विवाह रेखा हमने बताया था कि स्पष्ट और सीधी बनी हुई है तो अत्यंत शुभ मानी जाती है, और इसका होना विवाह में के शुभ लक्षणों को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ में ये भी देखा जाता है कि लाइंस की लंबाई चौड़ाई कैसी है। यदि विवाह रेखा के अंदर चौड़ाई अधिक हो जाती है और उसमें हल्का सा शेड आ जाता है तो ये माना जाता है कि जातक का विवाह के प्रति कोई रुचि नहीं है, उसका कोई विवाह से संबंध में लेना देना नहीं है, उसको विशेष उसके प्रति लगाव नहीं है कि विवाह होना उसके लिए कितना परिवर्तन का रूप बनेगा। इसलिए इसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि रेखा पतली, शार्प और स्पष्ट और निर्दोष है तो ऐसे व्यक्ति में का जीवन निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और प्रेम पूर्वक रहेगा और उसके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त होंगी। इसके साथ ही साथ में अगर हम देखते हैं कि इस पर कुछ ऐसे चिन्ह बने हुए हैं, जैसे कि इसके साथ साथ कोई बहुत ही साथ में पैरेलल लाइन चल रही है जुड़ी हुई, और वो साथ साथ चलती हुई आगे बढ़ रही है, बराबर है, तो ऐसे में माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक संबंधों के साथ में कोई और भी व्यक्तित्व या तीसरा थर्ड पर्सन कोई उसमें इन्वॉल्व होगा, जो कि उनके वैवाहिक संबंधों में समस्या का कारण बनेगा और भविष्य में वो संबंध बिगड़ भी सकने की संभावना बनती है। अर्थात विवाह रेखा के समानांतर पास में लगी हुई कोई भी अन्य विवाह रेखा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो थर्ड पर्सन की उपस्थिति का संकेत देती है, जो कि जीवन में वैवाहिक संबंधों में हलचल पैदा कर सकता है या संबंध विच्छेद भी करा सकता है। अर्थात ये लाइन शुभ नहीं मानी जाती है। इसके अलावा हमने बताया था कि लाइंस का सिंगल होना ही शुभ माना जाता है। यदि कभी कभी ये लाइन दो मुखी हो जाती है, ऐसे जाने के बाद में इस तरीके से इसका मुख फैल जाता है, तो ये बताता है कि ऐसे में जातक के विचारों में परिवर्तन आ जाएगा और वो उससे जो लगाव है, जो संबंध है आपसी, उनमें परिवर्तन होते हुए उसमें कमी आ जाएगी और भविष्य में लगाव खत्म होने के बाद में संबंध विच्छेद होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अर्थात विवाह रेखा का दो मुही होना
अशुभ माना जाता है। लेकिन कभी कभी एक चीज़ और भी देखी गई है कि इसके मध्य से एक लाइन निकलकर आगे बढ़ जाती है। अर्थात ऐसी स्थितियाँ जब दो मुही होने के बाद भी किसी रेखा के मध्य से कोई एक रेखा निकलकर आगे बढ़ जाए, तो ये माना जाता है कि जातक के जीवन में संबंध बिगड़ेंगे, लेकिन आपसी समझौते और आपसी विचारधाराओं को मेल हो जाने से वो संबंध फिर से बनने की संभावना बनती है। ये लंबा हो जाना लाइन के मध्य का शुभ संकेत भी बताता है, लेकिन दो मुही होना अशुभ संकेत बताता है। इसके साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि विवाह रेखा स्पष्ट है और कोई एक स्पष्ट रेखा उस पर प्लस का निशान बना रही है, यानी उसको काट रही है, तो ऐसे में भी ये माना जाता है कि जीवन में कोई ऐसी घटना घटेगी, कोई ऐसी घटना जो व्यक्तित्व के जीवन में और वैवाहिक जीवन में एक हलचल पैदा कर देगी, एक टकराव और एक अलगाव पैदा कर देगी। ये लक्षण इस बात का संकेत माना जाता है। ये भी शुभ संकेत नहीं माना जाता, अर्थात किसी रेखा का किसी बाह्य रेखा द्वारा काटना भी अशुभ संकेत माना जाता है और ये वैवाहिक संबंधों में अड़चने पैदा करने का लक्षण प्रदर्शित करता है। अब बात आती है कि विवाह रेखा पर किसी प्रकार का साइन बनना तो उसमें एक चिन्ह होता है द्वीप का चिन्ह। ये इस तरीके से बनता है, ये द्वीप का चिन्ह इस तरीके से होता है, ऐसे बन जाता है द्वीप। ये द्वीप का चिन्ह माना जाता है। कभी कभी इस तरीके से द्वीप का चिन्ह बनता है और फिर आगे विवाह रेखा बढ़ जाती है, इस तरीके से बनता है। ये चिन्ह जो होते हैं ये अस्वस्थता या अनिच्छा या किसी दूसरे व्यक्ति से लगाव का संकेत प्रदर्शित करते हैं, जिससे माना जाता है कि ये लक्षण अशुभ है और ये आपसी जो लगाव होता है, अट्रैक्शन होता है पति पत्नी का, उसमें कमी लाता है, जिसके कारण संबंधों में कमी आने की संभावनाएं प्रदर्शित होती हैं। अर्थात किसी भी विवाह रेखा पर यव का बनना, द्वीप का बनना अशुभ संकेत बताता है। इसके साथ में लाइंस का जो एक हमने बताया था कि ये विवाह रेखा पर कोई तिल का चिन्ह आ जाए, ब्लैक शेड ब्लैक कोई भी मोल आ जाए, तो ऐसे में ये माना जाता है कि उनके उस ड्यूरेशन में विवाह रेखा के जिस लंबाई पर जिस स्थान पर वो चिन्ह बनेगा, उस चिन्ह पर उस अवस्था पर जीवन में अलगाव टकराव होने की संभावनाएं प्रदर्शित होती हैं। अर्थात विवाह रेखा पर तिल का चिन्ह भी एक अशुभ संकेत प्रदर्शित करता है। विवाह रेखा का ऊपर उठना, इस तरीके से ऊपर उठना वैवाहिक जीवन में के प्रति अनिच्छा होना या असंतुष्टि होना भी एक संकेत प्रदर्शित करता है, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब होता है रेखा का कि अनिच्छा होना, क्योंकि भावनाएं हृदय रेखा में होती हैं और हृदय रेखा नीचे होती है। जब भी ये रेखा नीचे झुकेगी तब भावनात्मक संबंधों में वृद्धि होगी और जब भी विवाह रेखा ऊपर की उठेगी तो भावनात्मक संबंधों में कमी आएगी। जितनी डिस्टेंस ये बढ़ती जाएगी उतनी ही भावनाओं की कमी होती चली जाएगी और ये डिस्टेंस कम होने पर भावनात्मक रूप से लगाव बढ़ता चला जाएगा। अर्थात विवाह रेखा का ऊपर उठना अशुभ संकेत है। ऐसे में जातक का या तो विवाह के प्रति रुचि नहीं होती और या विवाह होने की संभावनाएं कम होती हैं। ये संकेत भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त कभी कभी हमने देखा है कुछ हाथों में ऐसे लक्षण आए हैं कि हम एक बार पहले भी बता चुके हैं कि विवाह रेखा का यदि हम ये देखें कि पीछे से आई हुई कोई रेखा आगे बढ़ती हुई जो कि कनिष्ठिका उंगली के पैक से निकलती हुई विवाह रेखा में सम्मिलित होती है, तो ये पूर्व जन्म का संकेत माना जाता है। लेकिन जब ये रेखा मध्य से ही निकलकर और पूर्ण होने लगे, यानी इसका जुड़ाव पीछे की तरफ न हो, ये बीच में हैंग करती हुई प्रदर्शित हो, तो ये रेखा अस्थायी प्रेम संबंधों को प्रदर्शित करती है। अर्थात ऐसे जातक के अंदर प्रेम करने की क्षमता सिर्फ एक उद्देश्य के लिए होती है, उसका भावनात्मक लगाव नहीं होता, न ही ऐसे जातक का पूर्व जन्म का कोई संबंध होता है जिससे वो उससे अटैच हो। अर्थात इस तरीके की रेखा जो हैंग पोजीशन में होती है और हथेली में जो बुध पर्वत है उसके मध्य में हो, बिल्कुल पीछे से न निकलती हो, तो ये विवाह रेखा अपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि ऐसे में
जातक पति हो या पत्नी हो, किसी के भी साथ संबंध का किसी के हाथ में ऐसी रेखा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति एक उद्देश्य के लिए कोई विवाह कर रहा है, उससे कोई विशेष लगाव या भावनात्मक लगाव उसका नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ में कई रेखाओं का बनना, जैसे बहुत ही जाल सा बनना विवाह रेखा पर, ये भी एक अशुभ संकेत होता है। ये अस्थिरता का संकेत माना जाता है। कई धाराएं हो जाना, माना जाता है कि जैसे किसी भी बड़ी प्रवाह धारा में से अगर 10 धाराएं निकाल दी जाएंगी तो उनका प्रवाह कम हो जाएगा। ऐसे ही विवाह रेखा में भी कई विवाह रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हों और धुंधली सी हों और उनके साथ साथ चल रही हों, तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे जातक अस्थिर बुद्धि के होते हैं। और यदि शुक्र उच्च का हो साथ में, तो ऐसे जातकों के संबंध एक से अधिक महिलाओं से या एक से अधिक पुरुषों के साथ में होंगे और उनके जीवन में अस्थिरता रहेगी। कोई भी उनके विचार किसी एक के प्रति स्थायी नहीं होंगे और किसी एक के प्रति वफादारी नहीं रहेगी। ये संकेत इस बात का प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि विवाह रेखा पर कोई क्रॉस का चिन्ह तो नहीं बना है। अंत में क्रॉस का चिन्ह बनना स्पष्ट विवाह के विच्छेद का संबंध बताता है और व्यक्ति की अनिच्छा को प्रदर्शित करता है। ये संकेत या अंत में स्टार बना होना, ये सभी चीज़ें विवाह में कटुता पैदा करने के संकेत प्रदर्शित करती हैं और भविष्य में ये संबंध अधिक समय तक न चलने की स्थिति को भी प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि कोई भी संबंध बनने के लिए उनका झुकाव, उनका लगाव हार्ड लाइन से बहुत देखा जाता है। इसलिए विवाह रेखा की इन स्थितियों के साथ में हम सिर्फ इतना ही नहीं देखते हैं कि विवाह रेखा में ये सब साइन बने हैं तभी ऐसे संबंध बिगड़ सकते हैं। कभी कभी विवाह रेखा स्पष्ट होती है, लेकिन रेखाएं और पर्वत पे कुछ ऐसे चिन्ह बनते हैं जो विवाह रेखा में भी विवाह रेखा के संकेत न होते हुए खराब भी संबंधों का विच्छेद कर देते हैं। इसके लिए हमें अध्ययन करना पड़ता है रेखाओं का। अब हम अध्ययन करते हैं रेखा का, जो कि पहली रेखा है हृदय रेखा। हृदय रेखा का विवाह रेखा से अत्यंत संबंध है, निकटतम, क्योंकि ये विवाह रेखा के सबसे निकटतम मानी जाती है और हृदय रेखा में ही भावनाओं का भंडार होता है। हृदय रेखा से ही प्रेम, स्नेह, अपनापन, लगाव और भावनात्मक अटैचमेंट जो भी होता है वो इससे ही प्रारंभ होता है। अर्थात हृदय रेखा जितनी स्पष्ट और निर्दोष होगी, व्यक्ति के अंदर अगर विवाह रेखा पर कोई अशुभ संकेत भी आ रहा है तो वो भी दूर होने के संकेत बनाता है। लेकिन अगर विवाह रेखा पर कोई अशुभ संकेत है और हृदय रेखा भी अपना अशुभ संकेत प्रदर्शित कर रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से माना जाता है कि वैवाहिक संबंधों में तालमेल की संभावनाएं कम रहती हैं और जो आधुनिक समय है जिसमें कि ब्रेकअप और संबंधों का टूटना और तलाक, संबंध विच्छेद जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि भावनात्मक लगाव कम होना, शारीरिक लगाव अधिक होना। ये एक मुख्य कारण बन रहा है। इतना अट्रैक्शन व्यक्ति का बढ़ गया है, वो व्यक्ति हर एक व्यक्ति में नया रूप देखने का कोशिश करता है और इस वजह से उसका विचार, उसकी भावनाएं, उसके संबंधों में अलगाव पैदा होता चला जा रहा है। अर्थात हृदय रेखा का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अब हृदय रेखा का अध्ययन हम कैसे करते हैं? ये हृदय रेखा जो बुध पर्वत से प्रारंभ होकर और बढ़ती हुई सूर्य पर्वत के नीचे से, शनि पर्वत के नीचे से होती हुई बृहस्पति पर्वत पर जाती है। पहले ही बताया है कि हृदय रेखा मुख्य पर्वतों के नीचे से स्पर्श करती हुई जाती है और वो अपने साथ में बुध, सूर्य, शनि और बृहस्पति के गुणों के साथ साथ मंगल और हर्षल जैसे पर्वतों के लक्षणों को भी अपने साथ में समाहित कर लेती है। अर्थात हृदय रेखा एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा है, क्योंकि इसके साथ में बहुत से पर्वत जो बहुत ही मुख्य पर्वत होते हैं, जिसमें शनि और सूर्य पर्वत और बुध पर्वत जैसे और बृहस्पति पर्वत जैसे मुख्य पर्वत हैं, वो उसमें गुणों में वृद्धि करने के लिए सहायक होते हैं। अर्थात इस रेखा का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। हम हृदय रेखा का अध्ययन इस तरीके से करते हैं। यदि हृदय रेखा
शनि पर्वत के नीचे समाप्त होती है। शनि पर्वत के नीचे अर्थात ये इस तरीके से समाप्त हो जाए, ये शनि पर्वत है। शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो जाए जाके, तो ये बात का संकेत करती है कि ऐसे व्यक्ति का अपने पति से या पति स्त्री का अपने पति से और पुरुष का स्त्री से कोई उद्देश्य के लिए लगा हुआ है। उसका जो विवाह हुआ है वो किसी विशेष उद्देश्य से, अर्थात धनार्जन। अगर किसी स्त्री के पास पैसा अधिक है तो पुरुष उसके लिए धन के लिए शादी करेगा। अगर किसी पुरुष के पास पैसा है, नौकरी है, तो स्त्री उससे धन के और पैसे के लिए विवाह करेगी। अर्थात कोई एक उद्देश्य, कोई एक महत्वाकांक्षा के लिए ये संबंध प्रदर्शित होता है और ये संबंध टिकाऊ नहीं माना जाता, क्योंकि शनि जो होता है वो गंभीरता तो प्रदर्शित करता है, लेकिन ये शारीरिक लगाव, भावनात्मक लगाव प्रदर्शित नहीं करता। ये सिर्फ एक उद्देश्य का लगाव प्रदर्शित करता है, जो कि उद्देश्य पूर्ण होने के बाद में भावनाएं कम करने लगता है। और ऐसे में जब व्यक्ति को ये महसूस होता है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ शादी या इस महिला ने हमारे साथ शादी इसलिए की क्योंकि हमारे पास धन और वैभव था, तो उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति जो भावनाएं थीं या जो प्रेम था वो कम होने लगता है और अंदर विचारों में कटुता पैदा होने लगती है। अर्थात ऐसी रेखा ये एक महत्वाकांक्षा, एक उद्देश्य के लिए की जाती है। ऐसा विवाह एक उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसलिए आने वाले समय में जब ये संबंधों में ये लगने लगता है कि ये उद्देश्य कुछ और था, भावनाएं या प्रेम नहीं था, तो संबंधों में खटास पैदा शुरू हो जाती है। इसका शॉर्ट होना भी अशुभ माना जाता है। अगर ये शॉर्ट होकर शनि के नीचे समाप्त हो जाए तब भी ये बात प्रदर्शित होती है कि व्यक्ति का उस पत्नी या पत्नी का पति के प्रति या स्त्री का पुरुष या पुरुष का स्त्री के प्रति सिर्फ लगाव शारीरिक है, भावनात्मक नहीं। उससे सिर्फ वो शारीरिक संतुष्टि चाहता है, भावनात्मक प्रेम, स्नेह, अपनापन, विचारधारा का कोई संबंध उनके नहीं होता। ये सिर्फ शॉर्ट होना, शनि के नीचे ख़त्म होना, शारीरिक लगाव का ही प्रदर्शन करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये रेखा यदि बढ़कर आगे बढ़ जाए तो ये बृहस्पति पर अगर समाप्त होती है तो अत्यंत शुभ संकेत देती है और इसमें लक्षण अच्छे आते हैं। अगर यही दो मुही हो जाए, कुछ रेखाओं का दो मुही होना शुभ माना जाता है या तीन मुही हो जाना शुभ माना जाता है। विवाह रेखा का दो मुही होना, तीन मुही होना अशुभ माना जाता है, जबकि हृदय रेखा का, मस्तिष्क रेखा का शुभ माना जाता है। आयु रेखा का भी दो मुही हो जाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि आयु रेखा का अगर दो मुही हो जाना इस तरीके से अगर दो मुही हो जाती है तो ये माना जाता है कि उस अवस्था पर जहाँ पर इसके दो मुही हो गई है, व्यक्ति की जीवनी शक्ति कम हो जाएगी। अर्थात व्यक्ति के जीवन में बीमारियों या कोई भी ऐसा एकदम से लक्षण आएगा जिससे कि उसके जीवन में जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, वो उसकी बट जाएगी, आधी रह जाएगी। अर्थात ये लक्षण आयु रेखा में और विवाह रेखा में अशुभ माना जाता है, जबकि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में शुभ माना जाता है। मस्तिष्क रेखा में दो मुही हो जाना शीघ्र संतान होने का भी संकेत बताता है और धन के कई स्रोत होने का भी संकेत प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही साथ यदि हृदय रेखा बढ़कर बृहस्पति पे हो गई है और यहाँ पे क्रॉस का भी चिन्ह बन गया है, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक का प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसा जातक भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होता है। वो आने वाले आपसी संबंधों में छोटे मोटे समस्याओं का समाधान भी निकाल लेगा और प्रेम से रहकर उन समस्याओं का निराकरण करते हुए अपने जीवन को सुखद बनाएगा। अर्थात ऐसी स्थिति में जब हृदय रेखा लंबी हो और दोमुही हो, स्पष्ट हो, तो ऐसे में जातक जो है वो निश्चित रूप से अपने प्रेम संबंधों को, अपने वैवाहिक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करता है। इसके साथ ही साथ बृहस्पति का निम्न होना, दबा होना, कमजोर होना भी वैवाहिक संबंधों में अड़चने पैदा करता है, क्योंकि हमने बताया था बृहस्पति का अस्त होना मांगलिक कार्यों में या शुभ कार्यों में, वैवाहिक कार्यों में समस्या का कारण बनता है और शुक्र का भी अस्त होना यानी शांत होना, कमजोर होना भी वैवाहिक संबंधों में कमी बताता है, क्योंकि शुक्र
ऊर्जा का द्योतक है, शक्ति का द्योतक है, भावनाओं का द्योतक है, आकर्षण का द्योतक है। जब ये चीज़ें किसी के अंदर समाप्त हो जाएंगी तो उसके अंदर लगाव कम होता चला जाएगा और वैवाहिक संबंधों में 70% जो कारक कारक ग्रह माना जाता है और कारक लक्षण माना जाता है वो अट्रैक्शन माना जाता है, आकर्षण। जब किसी के अंदर आरक्षण आकर्षण खत्म हो जाएगा तो आकर्षण के खत्म होने में लगाव कम हो जाएगा, विचार कम हो जाएंगे, भावनाएं कम हो जाएंगी। अर्थात शुक्र का उच्च होना, आकर्षक होना, गुलाबी होना और बृहत होना धन के लिए भी अच्छा है, आकर्षण के लिए भी अच्छा है, लगाव के लिए भी अच्छा है और ऐश्वर्य के साथ में प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ता देने के लिए भी शुभ माना जाता है। अर्थात शुक्र और मंगल अगर उच्च का हो जाता है, मंगल औसत होना चाहिए, मंगल उच्च का होना व्यक्ति के अंदर जिद्दी स्वभाव बना देता है। ऐसे जातक अपने गुस्से से, अपने जिद से, अपने आवेश से, अपने निर्णयों से संबंधों को बिगाड़ लेते हैं और एक निर्णय कर देते हैं जल्दबाजी में और वो निर्णय उनके जीवन में एक कष्ट का आगाज कर देता है। ऐसे ही मंगल के साथ में एक लक्षण और भी आता है। हमने बताया था कि मस्तिष्क रेखा यानी हमारा दिमाग है जिसमें हमारे न्यूरॉन्स पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, इसका भी बहुत रोल होता है और ये कंट्रोल जो होता है इसके लिए माना जाता है कि हमें मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है उसका प्रदर्शन हमारे हाथ में मस्तिष्क रेखा द्वारा होता है जो कि मध्य में होता है। इसको हम अगर देखें तो इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जब मस्तिष्क रेखा छोटी हो जाए तो ऐसे में माना जाता है कि जातक के जीवन में निर्णय करने की क्षमता, एडजस्ट करने की क्षमता कम होती है और किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता कम होती है और यही रेखा स्वतंत्र होकर बढ़ती हुई चली जाए आगे को और दो मुई हो और फैलकर जीवन रेखा से काफ़ी दूरी ले ले तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक के जीवन में निर्णय करने में स्वतंत्रता होगी। वो कोई भी निर्णय में अपने साथी का, अपनी पत्नी का या पति का पत्नी सहयोग नहीं लेगी और स्वतंत्र निर्णय करने के लिए वो बात स्वतंत्र होगा। ऐसे में बहुत से निर्णय गलत होने की संभावनाएं बनती हैं। अर्थात ऐसी रेखा जो स्वतः लिए हुए आगे बढ़ती हो और स्ट्रेट चली जाए तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो निश्चित रूप से अपना निर्णय अपने आप लेते हैं जिससे समस्याएं पैदा होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। इसके साथ में और भी रेखाओं को देखना चाहिए। हृदय रेखा का बीच बीच टूटना फिर वैवाहिक संबंधों का विच्छेदन बताता है। इसके साथ ही साथ कभी कभी हमने देखा है जो तर्जनी उंगली है ये बहुत लंबी हो जाती है और लंबी होकर मध्यमा के बराबर पहुंच जाती है तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे में जातक बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो जाएगा। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने जीवन साथी का सहयोग लेना, उससे अपेक्षा करना, उससे भावनात्मक जुड़ना सब चीज़ों से अलग हो जाएगा और अपने निर्णयों पर ही स्वतंत्रतापूर्वक अंतिम निर्णय लेगा जो कि वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अर्थात प्रेम संबंध जीवन के वैवाहिक जीवन के सुखद जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति के अंदर भावनाओं की प्रबलता रहे। अगर भावनाएं कम होती जाएंगी तो धीरे धीरे वो भावनाओं की कमी जीवन में कटुता पैदा करती जाएगी और कटुता धीरे धीरे बढ़ती हुई संबंध विच्छेद का रूप धारण कर लेगी जो कि कोई विकल्प नहीं रखेगी और जीवन तहस नहस हो जाता है। इसलिए कोई भी निर्णय करने से पहले व्यक्ति को भावनात्मक रूप से और भविष्य के रूप में और अपने संभावित भविष्य के लिए सोच कर निर्णय करना चाहिए। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए क्योंकि जीवन का एक निर्णय एक जीवन के लिए पर्याप्त होता है, एक गलत निर्णय एक जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। अर्थात आप सभी से ये हमारा एक सलाह है कि जीवन में कोई भी निर्णय लें तो उसको भावनाएं साथ में जुड़ी हों, प्रेम हो और भविष्य में जुड़ा हो कि हमारी संतति, हमारी जो फैमिली है उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद में ही अंतिम निर्णय लें। जीवन में सुखद अच्छे जीवन को व्यतीत करने के लिए भावनाओं को अधिक बढ़ाएं, एक दूसरे पर विश्वास रखें और संबंधों में प्रगाढ़ता लाएं। यही सुखद जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप कोई हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप
नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।